जम मारे भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब हमने अपना ट्रैक स्टार्ट कर लिया है रश लेक के लिए। एक मिनट ज़रा रुकिए। तो रश लेक का ट्रैक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये ट्रैक मैंने सोलो नहीं किया है, बल्कि एक टीम के साथ मैंने रश लेक का ट्रैक किया है। क्योंकि रश लेक या इस जैसे जो भी ट्रैक्स होते हैं वो अकेले पॉसिबल नहीं होते हैं, क्योंकि काफ़ी टफ़ होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, क्रेविसेस होती हैं जो कि आप अकेले क्रॉस नहीं कर सकते, आपको पूरी टीम चाहिए। तो मेरे साथ जो टीम में मौजूद थे उनका मैं इंट्रो कराती हूँ आपसे। रश लेक की टीम में शामिल हमारे पास सबसे पहले जाहिद हुसैन है। जाहिद भाई जो हैं वो मेरे सपोर्टिंग गाइड थे। अगर ये ना होते ट्रैक पे तो मैं कभी भी रश लेक की जो गंदी वाली चढ़ाइयाँ और उतराइयाँ हैं वो क्रॉस ना कर पाती। सो इनसे काफ़ी हेल्प मिली। सेकेंडली मैं जहाँ जहाँ थक गई हूँ तो इन्होंने भी व्लॉग किया है, तो आप इनकी आवाज़ आगे सुनते रहेंगे। सेकेंडली हमारे पास जो है वो सगी अली हैं, जो कि हमारे रश लेक के ट्रैक गाइड थे। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हमें रश लेक का ट्रैक करवाया। थर्डली हमारे पास जो है वो हमारे हीरो डिम्पल बॉय अदनान हैं, जो कि हमारे पोर्टर थे, और अगर ये ना होते तो वापसी का ट्रैक हमारा जो है वो काफ़ी बोरिंग होता। और इससे तो आप जानते ही होंगे, ये हैं रश लेक की परी। नहीं मजाक कर रही हूँ। तो ये आपकी अपनी मिसा तालपुर है, और अगर ये ना होती तो रश लेक की खूबसूरत तस्वीर ना आती, है ना। तो चलें अब हम अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और अभी हम लोग ग्लेशियर में उतरेंगे, देन क्रॉस करेंगे, उसके बाद शिशकिन कैंप साइट पहुँचेंगे। लेकिन हम लोग शिशकिन में स्टे नहीं करेंगे, उससे अगली कैंप साइट में स्टे करेंगे जो कि बड़ी चक्कोर है। सो वी आर ऑन आवर वे, और आपको रास्ते में अपडेट करते हैं। अभी मैं बड़ी सुंदर दिख रही हूँ, लेकिन वापसी तक मेरा बहुत बुरा हाल होना है, नो सनबर्न होना है। वो बस फिर आगे मिलते हैं। तो जनाब ये है वो चढ़ाई जो कि अभी तो खैर हम उतरे हैं, और उतरने में भी स्टीप है, काफ़ी ग्लेशियर है। तो जनाब अभी से जो है वो मतलब थकी नहीं हूँ मैं, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा स्टीप उतराई है। उतराई पे हमेशा मुझे प्रॉब्लम होती है, मतलब मुझे डर लगता है, मुझे लगता है मेरा पाँव स्लिप होगा, क्योंकि एक दो बार मैं गिरी हूँ उतराई में, इसलिए मुझे डर लगता है। चढ़ाई मेरे लिए मसला नहीं होता, तो इसलिए ये ग्लेशियर के तरफ आप उतरते हैं तो वो हम अभी उतरे हैं, अभी थोड़ा रहता है, तो बाकी आपको ग्लेशियर पे जाके अपडेट देते हैं, ठीक है। ओके, आई एम कमिंग। ये जो है वो जाहिद भाई यहाँ ग्लेशियर की बर्फ़ तोड़ रहे हैं, और उसके पीछे रीज़न क्या है ये हम उनसे पूछते हैं। जी बताएं। ये जो बर्फ है ना, इसको बल्क गम्मू कहते हैं हमारे ब्रुशस्की में। ठीक है। इसके अंदर मिट्टी के ज़रात भी शामिल हैं। ओके। और ये लूज मोशन के लिए बेहतरीन टोटका है। आपको 15 से 20 मिनट लग जाएंगे, बिल्कुल आप A1 हो जाएंगी। और पेट की कोई बीमारियाँ? पेट की बीमारियाँ ज़ाहिर है इससे ख़त्म हो जाती हैं, तभी तो आपका मोशन ठीक हो जाता है। और साथ में ये खांसी के लिए भी इलाज है। अच्छा। अब लोग बोलेंगे तो खांसी में तो गर्म चीज़ें खाते हैं, तो ये कैसे ठंडी चीज़ खाने से ठीक हो जाएगा? हाँ। इसके अंदर जो मिनरल्स हैं, ज़रात हैं, उसकी वजह से आपकी खांसी फ़ौरन ठीक हो जाती है। ओके। ग्लेशियर की इसलिए नहीं कि मुझे मोशंस है, मेरा पेट ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ना मुझे खांसी है, बट ये नेचुरल जो जगहें होती हैं, लाइक ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं, अल्लाह ताला की तरफ से गिफ्ट्स होते हैं। तो इसलिए अगर आप इन रास्तों पे आते हैं तो ऐसी चीज़ें लाजमी ट्राई करें। देख के ही डर लग रहा है। क्या करूं?
जंप मारे भाई, और मेरी कॉल लग गई ऑटो। चलो चलो। नहीं वो तो ये जो ग्लेशियर आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये ग्लेशियर हरकत करता है, इसलिए इसमें कभी कहीं से रास्ता होता है तो कभी कहीं से होता है। तो यहाँ एक जगह आके हम जो है वो रुक गए थे और सगी अली जो है वो जाके ट्रैक की जांच पड़ताल लेने लगे कि कहाँ से जो है वो क्रेविसेस ज़्यादा बड़ी नहीं है कि जो हम क्रॉस कर सकें इजीली। तो ये उसकी फुटेज है और काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा ये हमारे लिए, एक नया तजर्बा था। से जंप लगा के नीचे उतर जाते हैं। या अल्लाह, और अल्लाह ना करे अगर कोई गिर गया तो। बहुत आसान है ना ये तो। तो ये है शिशकिन कैंप साइट। यहाँ पे पानी का चश्मा भी मौजूद है। इसके बाद बड़ी चकोर तक आगे आपको पानी नहीं मिलता। शिशकिन कैंप साइट पे आपके पास एसकॉम के 4G सिग्नल्स भी आते हैं, मतलब आप इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ से अपना फेसबुक का स्टेटस भी अपडेट किया था। सेकेंडली यहाँ के बाद आपको कहीं कहीं जोंग के सिग्नल्स भी मिलते हैं। तो जनाब हम लोग अभी पहुंचे हैं शिशकिन कैंप साइट। यहाँ पे चश्मे का पानी है और सिग्नल्स भी आते हैं, इसलिए मोबाइल देखें हाथ में, कॉल्स करें हम लोग। और फिर यहाँ से आगे कहीं भी नेटवर्क नहीं होता। ये शिशकिन कैंप साइट है। अभी हम यहाँ पे रेस्ट कर रहे हैं थोड़ा सा, फिर हम आगे जाएंगे। और व्यूज़ दिखाए ज़रा। लेडी फिंगर नज़र आ रहा है हमजा में। ये होकर की आबादी है। और ये दीरांग का थोड़ा सा पीक नज़र आ रहा है हमें, और ये साथ वाला केपल पीक है। तो जनाब हम लोग जो है वो अभी शिशकिन कैंप साइट से ऊपर चढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आएगा बरपू ग्लेशियर। और ये इतनी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी चढ़ाई है। और हम लोग अभी बैठे हुए, नीचे काफ़ी धूप है, लेकिन ये पत्थर बहुत ठंडे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे लग रहा है मैं फ्रिज में बैठी हुई हूँ। सो दिस इज़ गोइंग गुड। जी तो जनाब हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। काफ़ी चढ़ाई थी, वो चढ़ने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया है। ये जो पीक आपको नज़र आ रहा है ये मालूबटिंग पीक है, और ये थोड़ा सा वाइट ग्लेशियर भी है, ये बरपू ग्लेशियर है। हमने ये क्रॉस करना है और उसके बाद मीडोज़ हैं। लेकिन यहाँ पे एक प्यारी सी झील है, छोटी सी, वो हाँ ये झील आ गई है। इसका पानी चेक करें आप, इसका कलर चेक करें। और मुझे भी चेक कराएं। और ये मिसा तालपुर आ गई। और इनके बैक पे देखें कौन सा पीक हो गया, उल्तर 2।
उल्तर पीक है हुंजा का, ये नज़र आ रहा है। सगी और ये हमारे हेलो सगी अली हैं जो कि हमारे ट्रैक गाइड हैं, गाइड ट्रैक गाइड हैं। और वो भाई छुप गए हैं पीछे, अदनान भाई हमारे पोर्टर है, काफ़ी सामान उठाया इन्होंने। और ये वही झील है जो अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, तो हम इसके पास पहुंच गए हैं। देखिए पानी नीला बहुत ज़बरदस्त का कलर है, ये ग्लेशियर का पानी जमा हुआ है यहाँ पे। और ये मिसाज आ रही है ट्रैक पे। ये राइट साइड वाला दीरान पीक, उसके बाद केपल पीक, और ये बर्फू ग्लेशियर का एरिया है जहाँ पे हमने अभी स्टे किया थोड़ा। और ये आपको जो नज़र आ रहा है थोड़ा सा पीक, ये है गोल्डन पीक। तो हम इसके करीब पहुँचने वाले हैं इंशाल्लाह कल परसों तक, फिर आपको अपडेट देंगे। और ये मिसा बहुत थकी हुई है, इन्होंने रेस्ट लिया है। और यहाँ पे तो जनाब अभी हमने बर्फू ग्लेशियर क्रॉस किया है, लेकिन बहुत गंदा ग्लेशियर है। एक तो जो है वो धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ये सारे लोग देखें हंस रहे हैं मुझ पे, ये इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि ये देख झूठ बोल रही है, कितना खूबसूरत ग्लेशियर है। आगे दिखाओ। कोई नहीं, गंदा ग्लेशियर है, दिखा देना ग्लेशियर। गंदा है भाई, मैं बता रही हूँ बहुत गंदा ग्लेशियर है और बहुत अजीब किस्म का है। मतलब इतना स्टीप नहीं है, लेकिन अगर मौसम अच्छा हो ना, अगर बादल बादल छाए हुए हो तो आप आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सख्त किस्म की धूप पड़ी हो, जो को आज पड़ रही है, तो आपकी बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन होती है, पानी की बॉटल्स भी गर्म हो जाती हैं। तो ये सीन हो रहा है। लेकिन इन लोगों की अच्छी बात यह है कि इस पूरे एरिया में सिर्फ यही जगह है जहाँ पे साया आ रहा है, जहाँ पे मैं बैठी हूँ। और इन लोगों ने मुझे यहाँ पे बिठाया है लाइक ऑनर देके, एक गेस्ट के तौर पे। तो क्योंकि मैं हाँ क्या हाँ एसी वाला रूम समझ लें। और अभी मेरे लिए जो है ना वो बेचारे कहीं से ठंडा पानी अरेंज कर रहे हैं, उसमें टैंक शैंक डाल रहे हैं ताकि मुझे कुछ एनर्जी मिले तो मैं बड़ी चकोर तक चल सकूं। ये सीन चल रहे हैं और बहुत बुरे सीन है सच में। अभी हम पानी लाने जा रहे हैं। कहाँ से लाने जा रहे हो? ग्लेशियर से वापसी। अच्छा, जितना मैं चढ़ के आई हूँ उतना तुम लोग नीचे जाओगे? जी। ओह गॉड, फिर तुम लोग ये सब क्यों कर रहे हो मेरे लिए? तो इससे आगे की पानी ही नहीं है, हम कैंप साइट किस तरह जाएंगे? सही बात है। ठीक है, इससे आगे तकरीबन कोई 3-4 घंटे 5 घंटे भी लगेगा इसी स्पीड पे। सही। तो ये पूरे बोतल्स खाली हो गई है, देखे। हाँ, आपकी बोतल भी खाली है, मेरी भी खाली है। हाँ, हम पानी नीचे ग्लेशियर से ये फिल कर लेंगे। ठीक है। इससे आगे हमें रास्ते में इशू ना हो। ठीक है, अब कितना गर्मी है आज। फिर बड़ी चकोर पे पानी मिलेगा हमें? वहाँ पे तो पानी ही पानी है। ठीक है। हम नहा भी सकते हैं। अच्छा ठीक है, सही है। चलो गुड हो गया। तो जनाब बर्फू ग्लेशियर की चढ़ाइयाँ चढ़ने के बाद हम एक जगह पे रुके थे जहाँ से सगी अली हमारे लिए पानी लेके आए ग्लेशियर से। वो हमने पिया टैंक वाला पानी, तो कुछ हिम्मत आई। उसके बाद एक सहरा टाइप मैदान है जिसको तवाफरी कहते हैं यहाँ पे, और ये पत्थर मिला है, बहुत मज़े का है। और जब आप 6-7-8 घंटे चल रहे हों, प्रोफेशनल ट्रैक कर रहे हों, तो ऐसी जगह पे जो करना चाहिए वो ये है कि आप लेट जाएँ ताकि आपकी कमर सीधी हो जाए और 10-15 मिनट रेस्ट करें, आँखें बंद कर लें। तो जनाब ये गधा मिला है, यहाँ पे घूम रहा था, वैसे ही आवारागर्दी कर रहा था, तो सगी उसको लेके आया पकड़ के। अब इसके ऊपर हम इसलिए आए हैं कि इसके ऊपर आपको बिठाएंगे। मैं तो इस पे नहीं बैठूंगी भाई, इस पे सामान बिठा दो, मतलब सामान फिक्स करो इस पे। ठीक है, ये रेडी है। डाल फारे तिले चलेगा।
जनाब अभी हम पहुंचे हैं बरपूजुत। ये एक बहुत प्यारा खूबसूरत सा मेडो है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पानी नहीं है, इसलिए कैंप नहीं कर सकते हैं। तो हमारा प्लान बड़ी चकोर पे कैंप करने का है, जो कि अभी यहाँ से 1.5 घंटा लग जाएगा। थक गई हूँ, लेकिन क्या करें, फिर चलना पड़ता है। आए मेरे साथ। कैंप करना था बड़ी चकोर पे, लेकिन क्योंकि शाम हो गई, हम लेट हो गए, तो हमने उससे कोई 15 मिनट पहले यहाँ पे कैंप लगाया। पानी भी है, कैंपिंग स्पॉट है। कैंप मैंने ऑलमोस्ट पूरा लगाया, लेकिन कीले लगवाने में मेरी जाहिद भाई ने हेल्प की है, और वो पोर्टर और गाइड और जाहिद भाई वालों का टेंट है। और अभी हम लोग कुछ खाना वाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि आज हम सारा दिन बहुत चले हैं। और ये मुहर्रम का चांद है, जो कि देखना नहीं चाहिए लेकिन नज़र आ रहा है, दिखा दे। तो जनाब हम सारे दिन की थके हारे अब जो है वो ये नूडल्स का सूप पी रहे हैं, और ये हमने यहाँ पे सेटअप किया है, आग भी जलाई है। ओहो मज़े की आग जलाई है। और ये अदनान है जो कि बहुत मज़े की आग जलाई है इसने यार। वाह, रात में कैंप तो कितना मज़े का लग रहा है, लेकिन सितारे तो कुछ भी नज़र नहीं आ रहे।